जिस हाथ से इस मूर्ति को खंडित किया गया है, उस हाथ को ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भरी पंचायत में कह रहा है तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के। इस पर जब सरकारें बहरी गूंगी हो जाए, जब अधिकारी बहरे गूंगे हो जाए, तो थोड़ा बहुत करनी सेना को कानून भी हाथ में लेना पड़ता है। उसके लिए भी सरसा का प्रशासन तैयार रहे। 17 अप्रैल को आ रहे हैं, तो ठाकुर तो ये आपके सामने खड़ा, उंगली सामने करके देखो, अगर हाथ काट के नहीं रख दे तो असली ठाकुर के घर से औलाद नहीं। आज हम हरियाणा के सिरसा जिला के गांव रंगावा में हैं और यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन की विफलता जो है वो आपके सामने नजर आ रही है आपको कि आज 9 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है और अभी तक जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको पकड़ने का काम नहीं किया। वो एक बार पुलिस पकड़ भी लेती तो क्या पता गांव की पंचायत उनको माफ भी कर देती। इन्होंने कोई समझदार आदमी, समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। या तो कोई शरारती तत्व है या फिर कोई नशेड़ी आदमी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये मैं आपको बता दूं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक जाति बिरादरी के नहीं है। इन्होंने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की राष्ट्रवादिता के लिए, इस देश को जिंदा रखने के लिए अनेकों लड़ाई लड़ी, तभी आज देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देश के नौजवान साथियों, कोई ये सोचता हो कि ये तो ठाकुर था इसलिए हमने मूर्ति को खंडित कर दिया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं महाराणा प्रताप 36 कौम को लेकर के चलने वाले वीर योद्धा थे। अगर आपको ये लगता है कि ठाकुर की मूर्ति खंडित करने से उनको कोई फायदा हो जाएगा, तो ठाकुर तो ये आपके सामने खड़ा, उंगली सामने करके देखो, अगर हाथ काट के नहीं रख दे तो असली ठाकुर के घर से औलाद नहीं। समाज की बात करता हूं तो राजनेता है उनको 36 कौम की बात करनी चाहिए। आज कहाँ है? एक भी नहीं आया। इस हल्के से हमारे विधायक इनोलो के प्रमुख अभय सिंह जी है, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करके डीसी से, एसपी साहब से जवाब मांगने का काम करें कि अब तक 10 दिन के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो असामाजिक तत्व थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो समाजों के अंदर द्वेषता फैलाई जा रही है, जो जातिगत जहर घोला जा रहा है, ये फिल्मों के माध्यम से घोला जा रहा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज हम यहाँ रंधावा में सड़क पर 10 दिन से बैठे हैं और कोई भी नेता आकर के आपको नहीं संभाल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके वोट की वैल्यू नहीं है, आपके वोट की कीमत नहीं है। वरना तो जहां 5 वोट भी टूटते हुए नेताओं को नजर आते ना, वहां रात को आकर के पड़ाव डाल देते और पैर पकड़ लेते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने आपकी कहा नहीं सुनी, मैंने आपके हर टाइम आपके बीच रहता हूं। पर यहाँ रंधावा गांव के अंदर आज 10 दिन से बुजुर्ग नौजवान साथी धरने पर बैठे हैं और कोई भी इनको आकर के प्रशासन का और बाल नेताओं का आदमी आकर के इनको नेता आश्वासन नहीं दे रहा। इसका कारण क्या है? इसका सीधा कारण यह है कि फिल्मों में बैठे ये फिल्मी लोग राजपूतों के प्रति जहर घोल रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर। और कैसे घोल रहे हैं? अमरीश पुरी को पिक्चर के अंदर ठाकुर बना करके बिठा दिया जाता है और उसका रोल क्या होता है? गरीबों को मार रहा है, पीट रहा है, उनकी जमीनें छीन रहा है। अरे नहीं, ऐसे ठाकुर हो ही नहीं सकते। ठाकुरों ने तो हजारों बीघा पान में दी है, मंदिरों में दी है, गोचर में दी है और तो और 565 रियासतें इस देश को अंदर समानता लाने के लिए, इस देश के अंदर बराबरी का हक और अधिकार लाने के लिए 565 रियासतें इस देश को दान में दे दी थी। उस कौन की आज हम बात कर रहे हैं? बेटे के रूप में
शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को रोल दिया जाता है पिछवाड़ों में, और बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हुए दिखाया जाता है, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मारते हुए पीटते हुए दिखाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से ऐसा कोई था जो बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम तार तार करता हो ही नहीं सकता। अरे ठाकुर तो वो हुए हैं किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके देखे, उसकी आंख निकाल ले मेरे देश के नौजवान साथियों। और इन फिल्मी भांडों ने बदनाम करने में हमें कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने जातीय व्यवस्था फैलाई गई। आज ये जाति का जहर कौन घोल रहा है? ये सरकारें घोल रही है। मैं आप लोगों का भाई होने के नाते, आप लोगों की कौम का, आपके लोगों का समाज का होने के नाते आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो कोर कमेटी है वो आज डीसी साहब को एक ज्ञापन है वो दे दे मुख्यमंत्री के नाम, और 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 17 अप्रैल को सिरसा के डीसी कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन करेंगे। तैयार हो क्या सब? हाथ खड़े करके बता दो सब तैयार हो। और भी जो पूरे जिले के लोग हैं और जो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सैनिक हैं पूरे हरियाणा के, मैं उन भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि 16 तक इस गांव को न्याय मिल जाए, इस गांव के जो जितने भी लोग भाई बहन हैं उनको न्याय मिल जाए। महाराणा प्रताप जी के मूर्ति को खंडित करने वाले लोगों को या तो 16 अप्रैल से पहले गिरफ्तार कर ले, वरना पूरे हरियाणा के कर्णी सैनिकों से आग्रह करना चाहता हूं, आज ही भर लो ओंकार और आह्वान कर दो कि 17 तारीख को हम सिरसा में डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए आ रहे हैं मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, हम कानून हाथ में लेने के आदी नहीं हैं, हम कानून हाथ में लेने के आदी नहीं हैं, पर जब सरकारें बहरी गूंगी हो जाए, जब अधिकारी बहरे गूंगे हो जाए, तो थोड़ा बहुत कर्णी सेना को कानून भी हाथ में लेना पड़ता है। उसके लिए भी सरसा का प्रशासन तैयार रहे। 17 अप्रैल को आ रहे हैं पूरे, सब तैयार हो ना? हाथ खड़े करके बता दो। प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि टाइम रहते जो दरिंदे हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष की मूर्ति को खंडित करने का दुस्साहस किया है, उनको सजा आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया है, शासन प्रशासन पकड़ लेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जिस हाथ से इस मूर्ति को खंडित किया गया है उस हाथ को ये सुखदेव सिंह गोगा मेरी भरी पंचायत में कह रहा है तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखे। ये सरकार और शासन प्रशासन